नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। मैं अदालत में खड़े खड़े जहर पी लूंगा अगर मेरी बीवी ने तलाक लेने की कोशिश की, खुला लेने की कोशिश की तो। बाबा की बाकायदा तौर पे धमकी और 2 महीने की छुट्टी। क्या मिली छुट्टी? न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहूं तुम चले गए, जहां तुम चले गए। तो जनाब बाबा जी जो है 2 महीने की छुट्टी ले रहे हैं। बाकी हिस्सा जो है, मैंने जो पिछली वीडियो बनाई है उसमें तो मैंने 2-4 सिर्फ बातें ही बाबा की बताई हैं जो उन्होंने इज़हार ख्याल किया है, और साथ साथ हमने अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। लेकिन 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 रुको जरा, रुको सही, अभी मेन बातें और भी बाकी हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। पहले जो है वो उन्होंने ज़मीन का हवाला दिया था कि कैसे उन्होंने ज़मीन बेची, कैसे पहले उन्होंने अपनी वीडियो में 3 कनाल बताया, अब 4 कनाल बताया, कैसे उन्होंने पहले अपनी वीडियो में बताया कि 70 लाख का प्लॉट बेचा था, दूसरी वीडियो में उन्होंने आके बताया कि 90 लाख का बेचा था। पहले कुछ और बातें की थी, फिर कुछ और बातें की, और फिर ये कहा कि ये घर सारा मैंने बनाया था, मेरी बीवी जो कमाती थी वो अपने बच्चों को देती थी, और मैंने अपने नन्हे मुन्ने चुन्ने कुन्ने पुन्ने निक्के निक्के फीडर पीते बच्चों को रोता छोड़ के अपनी इस वाइफ से शादी की थी। जी जनाब, बाबा ने ये सिचुएशन, ये सूरत हाल बताई, सीधा सीधा अम्मा को विलन करार दिया गया। आगे भी सुनिए जरा। कहते हैं कि बाकी केस की बात वो तो होती रहती हैं, केसेस होते रहते हैं, बाकी मेरी उम्र 70 साल है, मैं किसी से क्यों छुपाऊंगा? अरे बाबा, आप छुपाएं या ना छुपाएं, जब सर में सफेदी आ गई, दोते पोते हो गए, तो जाहिर सी बात है, साफ पता चलता है कि हम सीनियर सिटीजन बन चुके हैं। मतलब कि हम जब फग की उम्र में पहुंच चुके हैं। सही है जी। तो उसमें आपको पता नहीं क्या कम्प्लेक्स पड़ गया है उम्र को लेके। कहते हैं कि जनाब मेरी उम्र 70 साल है, मैं किसी से क्यों छुपाऊंगा? तो अम्मा ने भी यही कहा है कि मेरी जो उम्र है, मैं दोतियों पोतियों जुलोत्रियों वाली हो गई हूँ। ठीक है ना, जुलोत्रे इसको कहते हैं ना, जैसे नाना के अब बच्चे हो गए, पहले वो मतलब नवासी हो गई हैं, पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ, फिर उनके भी पड़ नवासियाँ वो हो गए। तो वो कहती है भाई हमारे तो बच्चे ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो बाबा का भी अब ऐसे ही, मतलब देखो ना कि उनके बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, फिर आगे से बच्चों, इस तरह से, मतलब उनके भी यही सिचुएशन है। अब यहाँ पे ये फिर वही टोंट कर रहा है कि देखो जी मैं क्यों छुपाऊंगा, कल मेरी भांजी फौत हो गई है, कम उम्र में वो चली गई है, मतलब बहुत कम उम्र में वो चली गई है। मौत तो मतलब लिखी गई है, जब भी आए, जहाँ पे भी आए, जहाँ आनी होती है वो लिखी जाती है। बल्कि एक वाकया भी है इस हवाले से कि एक फरिश्ते ने कैसे जो है, मतलब एक यार इस तरह से कोई वाकया है कि एक आदमी की मौत आई होती है और वो कहीं मजमे में बैठा होता है, और किसी ने कहा कि तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है, या फरिश्ते ने जाके कहा कि तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। तो इस तरह से पता नहीं एक है वाकया, मैं भी थोड़ा सा भूल रही हूँ। फिर वो जहाँ उस बंदे की मौत लिखी हुई थी वो वहाँ पहुँच जाता है। जब वहाँ पहुँचता है कि भाई मेरी अगर इस शहर में मौत है तो फिर उस शहर में शायद नहीं आएगी, तो वो वहीं पे ही असल में उसकी मौत लिखी थी, इस तरह से। खैर यहाँ पे जो है बाबा जी वही वाली बातें कर रहे हैं, मतलब कि देखें जी मौत तो लिखी हुई होती है, मौत तो आनी होती है। मेरी भांजी जो है वो बहुत छोटी थी, वो इस दुनिया से चली गई है, बाकी दूसरी शादी नहीं करूँगा। हाँ, बाबा यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारी और मेरी शादी, जब मैंने तुमसे शादी की थी मुश्किलों के पहाड़ टूट गए थे। अच्छा जी, मुश्किलों के पहाड़ भी टूट गए थे जब कहते हैं शादी हुई थी। मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, और मेरी शादी करवाओ बाबे। कहता है मुश्किलों के पहाड़ टूट गए थे, मेरे बच्चे जुदा हो गए, तेरी बेटी भी तुझसे जुदा हुई। और कितने जुदा हो गए? कहाँ थे आप? अजगर के पास बैठे थे, अम्मा भी सलमा के पास बैठी थी। तो ये इसमें कौन सी जुदाई, कौन सी है यार? ये क्या कहना चाह रहे हैं बाबा जी?
ये किस किस्म की जुदाई थी कि आप लोग उसी एक घर में ही रहते रहे? सलमा और असगर ही मेन विलन थे क्या? आप बताते हैं, आपके मुताबिक। अम्मा नहीं बता रही, आप बता रहे हैं। आपके मुताबिक सलमा और असगर जो है नहीं चाहते थे कि आप दोनों की शादी हो, लेकिन आप दोनों रहे भी सारी जिंदगी असगर और सलमा के साथ, किराए पे उनको पैसे देते रहे, किराया देते रहे। अजीब है। कहता है मुश्किलों के पहाड़ टूट गए थे, मेरे बच्चे जुदा हो गए, तेरी बेटी भी मुश्किल में थी, अभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा, अभी मैं छुट्टी आऊंगा, 2 महीने की छुट्टी मिलनी है, अब आऊंगा और मेरे बच्चे या कोई नहीं तुम्हें रोक सकता, तुम भी आ जाना, तुम आ जाना उस घर में रहना, तुम्हें मेरे बच्चे नहीं रोकेंगे। पहली बात तो ये कि काहे को रोकेंगे, सारे अपने अपने घर बार वाले हैं, ये घर अम्मा का है, वो धड़ल्ले से जाके बैठ भी सकती है, लेकिन मेन वही वजह है कि आप उसे देने ही नहीं चाहते। आपने उसको इंसल्ट करके घर से भगाया है, फिर वो वापस कैसे आए? आपने साल भर उसकी इतनी जलालत की है, फिर कहते हैं आ जा, कोई नहीं, तेरा ही घर है। हद नहीं है वैसे। कहते हैं कि यहाँ पे जो है कोई नहीं रोक सकता है, और बाकी जो आप लोग कहते हैं कि आपको जो है मतलब नहीं मिलेगा, वो कुछ लोग कहते हैं इसको घर नहीं मिलेगा, पहले आप आए रहें, देखेंगे, अगर मतलब आप वहाँ पे रहेंगी, आप मुझे मिलेंगी, तो फिर मतलब आपको भी घर देखेंगे, मिल जाएगा। तो बाकी जो है आप तो नहीं रहेंगी, तो मैं जो है दर बदर फिरूंगा। अगर मैं अभी आता हूँ छुट्टी पे तो तुम भी आ जाओ, तुम आओ, इकट्ठे मिल के रहते हैं, 2 महीने की छुट्टी पे हूँ, और अगर मैं छुट्टी पे आ जाता हूँ और तुम मेरे साथ वहाँ घर में नहीं रहती, तो फिर मैं दर बदर फिरूंगा, और फिर मैं कभी सलमा के घर, कभी नजमा के घर, तो कभी आयशा के घर मुझे धक्के खाने पड़ेंगे, या कभी होटल में रहना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि तुम आ जाओ। अच्छा जी, ओ एक मिसाल नहीं कि हमारा उल्लू सीधा बाकी जाए बाढ़ में, मेरा उल्लू सीधा होना चाहिए, है ना, ऐसे कहते हैं ना, कोई मिसाल इस तरह से बनी हुई है। तो बाबा जी कहना चाह रहे हैं कि भाई उनका उल्लू सीधा रहना चाहिए, बाकी जाए बाढ़ में। मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, जो भी बातें कर रहा हूँ, वो होती रहेंगी, वो करते रहेंगे, वो चलती रहेंगे, लेकिन तुम आना 2 महीने, मुझे बस खुश कर दो, बेगाम, समझ आई ना। आज नहीं, यहाँ पे कहते हैं मैं दर बदर फिरूंगा, धक्के खाऊंगा। क्यों? आप बार बार अम्मा को कहते हैं मैंने औलाद छोड़ दिया, अब अम्मा ने मौका दिया है, जाओ रहो, सवाब कमवाओ, बच्चे तुम्हारी खिदमत करें और वो सवाब कमाएं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहते हैं अगर आप नहीं आएंगी, फिर घर तो ना हुआ, फिर तो मकान हुआ, बीवी के साथ होता तो खाना बना के देगी, खिलाएगी, पिलाएगी, घुमाएगी, फिराएगी, मजे करवाएगी, हाय वो मजे 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 मजे। अच्छा, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई पूछने वाला, पानी पूछने वाला कोई हो, चाहे पानी पूछने वाला कोई होना चाहिए घर में। मैं अगर गया तो वहां पे तो फिर वो खाली मकान होगा, घर तो नहीं होगा। क्यों? आपके है ना बच्चियां, वो रहे आके कमाएं, सवाब जारिया कमाएं, अब्बा की खिदमत करें, खाने पकाएं, दावतें पकाएं, 2 बहुएं हैं वो आ जाएं, आपका इतना बड़ा घर है। लेकिन नहीं, नीचे भी बाबा ने किराए पे दिए हुए मकान, ऊपर भी दिए हुए, एक कमरा रखा हुआ है अपने लिए बस। इनके बस में नहीं कि वो भी दे के जाएं, क्योंकि उसमें अम्मा का पड़ा है सामान, अम्मा ने अपना सामान जो बना के रखा है ना ढेर सारा। अच्छा जी, अब बाबा ने अब ये भी अपने मुंह से कबूला है कि ये जितना सामान है ना, ये मतलब मेरी बीवी ने खुद बनाया है। मेरे पहले घर से उसने एक दुपट्टा भी नहीं लिया और उस घर में भी नहीं रही। तो खैर उस घर का तो अम्मा ने बताया था कि भाई मैं उनके बच्चों को दुखी नहीं करना चाहती थी कि वो ये ना कहे कि हमारी माँ की चारपाई इस्तेमाल कर रही है, या घर इस्तेमाल कर रही है, या उसका रूम इस्तेमाल कर रही है, उसकी चीज़ें इस्तेमाल कर रही है। मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी, कुछ भी हो। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि कोई पूछने वाला, मतलब कपड़े धोने वाला, खाना पकाने वाला नहीं होगा तो मेरी फिर क्या जिंदगी, कैसी छुट्टी। बाकी मैंने हिट नहीं किया तुम्हें, मतलब मैंने तुम्हें टोंट नहीं मारा। मेरी बीवी से कोई भी वीडियो बनवा कर अगर
4 गाली जो है मुझे निकालना चाहेंगे, ये हद नहीं है, ये उल्टा चोर को कोतवाल को डांटे वाली बात है। मतलब सितारा को कहना चाह रहे हैं कि मेरी बीवी से वीडियो बनवाई है। तो आज से जो वीडियो डेली बनवाई जाती है वो क्या है? अरे बाबे, अरे बाबे, माय डियर गुलाम, कैसे हो आप? दरअसल ना बातें भूल जाते हैं। आप अपनी वीडियो देखें, गौर करें। डेली बैठ के आप अम्मा को 10-20 हज़ार गालियाँ खिलवाते हैं, समझ आई ना? कहता है कि मेरी बीवी से जो वीडियो बनवा दी है और वही मुझे मतलब 4 गालियाँ मुझे भी पढ़वा दी हैं, निकलवा दी हैं। कोई बात नहीं, मैं किसी को हिट नहीं किया। अब शायद मेरी छुट्टी लग जाएगी। मैं जो है मतलब कफील के पास गया था, मेरी बीवी जानती है। अच्छा, फिर वही रिपीट कर रहे हैं बार बार। मेरी बीवी जानती है और मैं जो है शादी नहीं करूँगा। और बाकी जो है केस की बात तो वो होते रहते हैं, और मैंने तो किसी से मुखालफत नहीं की है। मैंने किसी से कोई मुखालफत नहीं की है। बड़े चक्करबाज हैं आप तो। कहते हैं कि मैं कहीं जो है अगर मुझे ऐसे प्यार जो है, मुझे आपसे प्यार है, कहता मुझे आपसे प्यार है, मैं कहीं मुंह और नहीं मारता, मैं मुंह कहीं और नहीं मारता, मुझे तुमसे ही सिर्फ प्यार है। अरे अल्लाह, अगर मुझे तुमसे प्यार ना होता मैं आपके लिए बच्चे ना छोड़ता। फिर वही बात, छोटे छोटे नन्हे नन्हे चुन्ने चुन्ने फीडर पीते बच्चे, चूसनी पीते हुए बच्चे छोड़ के बाबा ने शादी कर ली। ओए रब्बा, ऐसे फील करवाता है। जब भी बाबा वीडियो बनाता है यही चीज़ फील करवाता है, यही लोगों को बताना चाहता है। जैसे कि बहुत निक्के दूध पीते बच्चे, शीर ख्वार बच्चे छोड़ के फिर इसने अपनी बीवी के कहने पे जैसे शादी की हो। बार बार वो यही बताता है, ये बताने की कोशिश करता है कि देखो मैंने बच्चे छोड़े तेरी वजह से, मतलब तू मुझे कहती थी कि मुझसे ब्याह कर, जैसे ऐसे ये फील करवाता है, बताने की कोशिश करता है ये बाबा। अरे बाबा, साजिद का कमेंट नहीं आया। पहले आता है प्यार करता हूँ, हुमा वरासत कह रही है, पहले आता है कहता है प्यार करता हूँ, फिर जलील करता है, फिर धमकी देता है, लेकिन बीवी की इज्जत नहीं करता, इसको इसका हक नहीं देता, उसको उसका हक नहीं देता। बाबा वो अपनी बेटी के साथ खुश, तो अपनी बहू के तू अपनी बहू के साथ खुश रहो। हुमा वरासत ने कहा है कि भाई वो अपनी बेटी के साथ खुश है, आप अपनी बहू के साथ खुश रहो। दूसरी बात ये है कि आप जो है कभी कहते हैं प्यार करता हूँ, कभी उसे जलील करते हो, कभी उसे धमकी देते हो और उसे उसका हक भी नहीं देते, और फिर जो है आ जाते हो बोलने के लिए पुट्ठी सीधी मतलब बातें और बयान देते हैं आप। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहते हैं कि मैं जो है आपकी वजह से बच्चे ना छोड़ता, आपके कहने पर जो है हर चीज़ मिल जाएगी, आप जो कहोगी ना आपको हर चीज़ मिल जाएगी। पहला सवाल जो है कहता है आखिरत में जो पहला सवाल होगा वो बीवी से होगा, आपका मियाँ कहाँ है, क्या आपने अपने हस्बैंड को जो है राज़ी किया? समझ आ रही है ना? मफाद परस्त इंसान हैं आप बहुत बड़े जो है ना दूसरों को मुनाफिक कहते हैं। ये चीज़ें आप में खुद में हैं, पता है आपको कैसे? आप अम्मा को इस बारे में डरा रहे हैं कि तू हकूक मेहर ना मांग, लेकिन तेरे से हिसाब ज़रूर आगा। तेरा मियाँ कहाँ है, क्या तूने उसे राज़ी किया? तो ये बात तुमसे नहीं होनी बाबा जी, ये आपसे बात नहीं पूछी जानी कब्र में कि आपने बीवी के हकूक जो है वो पूरे किए, आपने हकूक पूरे किए या नहीं किए? सिर्फ अम्मा से ही क्यों पूछा जाएगा, आपसे नहीं पूछा जाएगा? कि उससे काम भी करवाते थे, उसे डंडे भी सर में मारते थे, उसको जलील रुसवा भी करते थे। अम्मा ने तो सबसे बड़ी पोल ये वाली खोली थी कि मेरा जो है मामूजात भाई आया था और मैंने जब कहा कि इनको खाना खिलाना है, वो सऊदी अरब आया हुआ था पाकिस्तान से, तो कहता है तेरे मेहमान है, तू ही अपने पैसे लगा और खिला इनको। कितना दुखी हो के वो बोल रही थी, कितना उन्हें तकलीफ हुई होगी। और कहती है फिर मैंने बड़ी औखे सौखे जैसे भी करके मैंने फिर चावल मंगाया और फिर मैंने खाना बना के उनको खिलाया मेहमानों को। आप तो वो इंसान है,
हद है भाई, हद है। कहते हैं कि तुमसे हिसाब होगा कि तुम्हारा मियाँ कहाँ है, अपने हस्बैंड को राजी किया या नहीं किया, खुश रखा या नहीं किया। हमें भी चलो हकूक वाली बात पूछा जाएगा। सुनो जरा इनकी बात, चलो पूछा जाएगा। जो किसी का देना है देंगे, जो लेना है लेंगे और लेके रहेंगे। बीच में धमकी में बात भी हो गई, कर दी इन्होंने, समझ आई ना। हद है भाई, ये बड़े भाई बातों में ऐसे तेज हैं। बाबा जी आप जिस दुनिया में अभी रह रहे हैं ना, यहाँ के बच्चे बच्चे बड़े तेज हैं। आप जिस माशरे में अभी रह रहे हैं वो भोले ज़माने थे, वो सोशल मीडिया के ज़माने नहीं थे। वो आप लोग चक्री चुकरी दे के, दंगा फसाद करके, बात मनवा के, जिद मनवा के हट जाते थे। आज वो दौर नहीं है। यहाँ पे हम किसी को फुदू नहीं बना सकते। लोग हमसे, हमारी सोच से 4 गुना आगे बढ़ के सोचते हैं, चलते हैं, 4 गुना आगे। सही है जी। तो आप जो है ना, ये जो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जो लेना होगा, जो देना होगा दे के रहेंगे, और अच्छा जो देना होगा देंगे, लेकिन जो लेना होगा ना वो ले के रहेंगे। ये अल्फाज पे गौर करें आप। कहते हैं कि बाकी तुम अपने बच्चों के पास रहोगी, नहीं आती तो कोई बात नहीं। सलमा हाँ कहते हैं कि जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। तुम अगर अपने बच्चों के पास रहोगी, नहीं आती तो जी बिस्मिल्लाह हो गया। बाकी मैं अपने बच्चों को मिल के आ जाऊंगा सलमा और असगर के पास। ठीक है जी। तो आप बाबा जी वहीं पे ही रहें। सलमा अभी काम कर रही है, जॉब कर रही है, बच्चे पीछे कौन संभालेगा? क्यों उन बेचारों को डिस्टर्ब कर रहे हैं? सलमा तो बिजनेस करती है ना, जॉब करती है। पिछले दिनों भी आप थोड़ी देर कहीं घूमने चले गए थे, फिर आपको कॉल पे कॉल आ रही थी रिएक्शन के दौरान, जब आप रिएक्शन दे रहे थे। फिर आपने बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए जाना था, तो इसलिए जो है ना, क्यों उनका काम डिस्टर्ब करवाते हैं? अभी नया नया उनका कारोबार है, नया नया साल है, नया नया काम है। टन टा 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 टन टा 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 टन टा टा। अब सही कह रही हूँ ना लड़कियों में? मैं सलमा और बच्चों को छोड़ के आप पाकिस्तान आ जाएंगे, इधर बीवी भी ना आए तो फिर चस तो ना ही ना घर में रहने की। अपनी ये जो है ना बर्बादी आप करके बैठा है बाबा। बाबे को समझ ही नहीं आ रही, वो उल्टा जिद में पड़ा हुआ है कि तुम लोग मुझे ऐसे कहोगे ना तो फिर मैं ऐसे करूँगा। मतलब बीवी को पहले जो है बीवी के खिलाफ बयानबाजी दे देते हैं। जब बीवी अगर हल्का सा जवाब दे दे तो फिर आ जाते हैं उसे ब्लैकमेल करने। तेरी जुर्रत कैसे हुई, तूने आके यहाँ पे बोला? अच्छा एंड पे माफ़ी भी मांगी है, माफ़ी मांग के फिर इल्ज़ाम लगा दिया। कहता है कि हो सकता है मैं आखिरी छुट्टी आऊँ यहाँ पे, मेरी आखिरी छुट्टी हो। वैसे मेरी 2 महीने की छुट्टी है, वैसे मेरी मर्ज़ी है मैं 1 महीना रहूँ या 15 दिन रहूँ या 2 महीने रहूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। लेकिन 2 महीने से पहले पहले मुझे वापस जाना पड़ेगा, मुझको जाना पड़ेगा। तो कहते हैं कि बाबा जी हो सकता है आप चौथे दिन ही वापस चले जाएं, हमें टिकट ख़राब हो जानी है। पहले पहले यहीं से मनवा के फिर जाओ बीवी को। सही कह रही हूँ, अच्छा मशवरा दिया है। जो आपने ये जो टिकट के पैसे लगा के आने ना, वही बगरर बुगरर खा लेना, कोई नवे कपड़े जूते ले लेना। कहता है कि वो मेरी मर्ज़ी है, मैं महीना रहूँ 15 दिन रहूँ, बाकी जो लड़ेगा मैं जवाब दूंगा, दायरे में रह के दूंगा। बाकी मेरे पे केस है वो लड़ूंगा, और केस जो है अदालत में, मतलब जो फ़ैसला होगा वो कबूल करेंगे, जो अदालत फ़ैसला देगी वो मैं कबूल करूंगा। बाकी कहते कि इसको इसके किए की सज़ा मिली है। आज़म कहता है बाबा जी आपको भी आपके किए की सज़ा मिली है, तो शायद सही कहा है। अगर मैं अपनी औलाद को खुश रखता तो मैं आज ठरकी ना होता। यार क्या कहना था। अगर मैं अपनी औलाद को खुश रखता तो ठोकरें ना खाता। बिल्कुल बाबा जी सही तो कहा है, औलाद को पहले राजी रखते होते हैं। जालिम बाबा, आपने अपनी औलाद के साथ जुल्म किया है, बहुत बड़ा जुल्म किया है। आज देखो वो आपको पूछती तक नहीं है,
आपने सबसे पहले उनको जायदादें नाम लगा के दे दी कि मेरी शादी दूसरी हुई है, उसमें कोई हिस्से ना निकल आए, उसमें इसको 8वां मिलेगा तो इसका तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो उससे पहले पहले बेटों के नाम कर दी, बच्चियों के नाम अभी तक कुछ नहीं किया। तीसरी बेटी को अभी पूछते भी नहीं है, और जो तीसरी बेटी को अभी पूछते नहीं है, और जो बीवी है मतलब वो भी लेडी है 4 नंबर पे, और मतलब वो भी 3 औरतें वो हो गई, चौथी औरत जो है ये बीवी हो गई, उसको भी उसका हक महर नहीं दे रहे, लेकिन बेटों को ज़रूर इन्होंने दिया है। आप कहते हैं कि मैंने बच्चों को खुश नहीं किया, फिर जायदादें किस खुशी में पहले दे दी हैं? तो जायदादें तो आपने बांटी हुई हैं, दी हुई हैं, कुछ अभी रहते हैं आपके प्लॉट, वो नाम लगाने हैं। तो ऐसी कैसी नाराज़ औलाद है कि वो जायदादें ले रही है, आपका ख्याल नहीं रखती। वो कहते हैं दूसरी बीवी तेरी है ना, उसे कहे वो तेरा ख्याल रखे। हद है बाबा, हद है। कहता है कि हाँ मैंने वाकई, मेरे से जो है गलतियाँ हुई हैं, मैंने अपने बच्चों को जो है खुश नहीं रखा। अगर मैं उन्हें खुश रखता तो आज मैं ठोकरें ना खाता। मैंने जो है सबसे ज़्यादा इज्जत बीवी को दी थी, बच्चों को नहीं दी थी। रिश्ते हमेशा बैलेंस में रखे जाते हैं, चलाए जाते हैं, ये मैं बार बार बोल बोल के थक गई हूँ। रिश्ते हमेशा बैलेंस में रहने चाहिए। बीवी का हक बीवी का, बच्चों का हक बच्चों का, बहन भाइयों का हक बहन भाइयों का, माँ बाप का हक माँ बाप का, उनको देना चाहिए बैलेंस में रह के। माँ बाप कहें बीवी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, खड़े हो जाओ सीना तान के, बोलो कि आपकी इज्जत में एहतराम में कमी नहीं लाऊंगा, लेकिन खबरदार मेरे बच्चों की तरफ भी किसी ने आंख नहीं उठानी, ना बीवी की तरफ। सही है जी? उनको पहले ही एक दफ़ा समझा दें, अच्छे से समझा दें कि जो आपका हक है आपको मिल रहा है, मैं आपकी खिदमत करता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ, करता रहूँगा, आप मेरे वालिदैन हैं। लेकिन अगर मेरे घोंसले की तरफ, अगर मेरे आशियाने की तरफ मेरी बीवी और बच्चों को अगर आपने देखा या आपने उनको एहतराम ना दिया, तो फिर आप मेरे से भी कोई तवक्को ना रखें। आप उन्हें इज्जत दें, वो मेरी फैमिली है, मेरा कुंबा है। देखें यही होता है, ये जो मर्द हजरात होते हैं ना, ये माँ बाप की बुराई बीवियों से और बीवियों की बुराई माँ बाप से करते हैं, इसलिए अपने रिश्ते खोखले करके बैठ जाते हैं। बैलेंस में रखें सारे रिश्तों को। बहन भाई कहे ना कि आपकी बीवी इस मिजाज की है, आप कहें कि आप उनको छोड़ें, मेरे साथ आपका दुआ सलाम है, मेरे साथ आपका रिश्ता है, मैं आपके साथ अच्छा हूँ, छोड़ दें उसे, वो मेरे साथ अच्छी है ना, उसको छोड़ दें। अगर इस वजह से कहता है मेरी बीवी का दिल दुखा है, अगर किसी वजह से मेरी बीवी का दिल दुखा है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरा दिल जो चाहता है वो बोलता हूँ। फिर बोलो बोलो और फिर खाओ ठोकरें, फिर खाओ धक्के, फिर रोने का नहीं रे बाबा। कहते हैं बाकी मेरे जो है कहते हैं कि बाकी मेरे बच्चों ने आज तक जो है लड़ाई नहीं की, पता नहीं इस तरह से कुछ कह रहे थे। और कहते हैं कि मैंने जो है यही कहा कि मैंने अपना ना भतीजे से पूछा, आज़ाद से। अच्छा ये वाला, बच्चों की लड़ाई कभी नहीं हुई, ये इसमें कह रहे कहते हैं कि मैंने ना आज़ाद से पूछा भतीजे से कि यार तेरी आज तक तेरे घर में लड़ाई नहीं हुई। अक्ल वालों के लिए ना इशारा काफ़ी होता है बाबा जी। और आपका भतीजा इतनी प्यारी बात करके गया, आपको ऊपर से ही गुजर गई है, ऊपर से गुजर गई है, तर गई। सुने ज़रा, कहता है मैंने आज़ाद से पूछा कि आज तक तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारी लड़ाई क्यों नहीं हुई, झगड़े क्यों नहीं हुए? आज़ाद कहता है चाचू जिसके बगैर गुजारा ना हो तो उससे लड़ते नहीं होते, बाद में बड़ी मुश्किलें पेश आती हैं। इतना खूबसूरत बात की है ना आज़ाद ने। हालांकि वो जब भी देखो देहात में वो घास उठाए फिर रहे, कभी इधर जा रहे, कभी उधर, जूता पैर में है कभी नहीं है, उसकी हाल वो बेहाल होता है वो। लेकिन उस बंदे की सोच देखो। कहता है मैंने अपने भतीजे से पूछा तेरी कामयाब जिंदगी का राज क्या है, तो उसने कहा कि जिसके बगैर गुजारा ना हो, ठीक है, तो उसे नहीं लड़ते। तो बाबा जी आपका अगर बीवी के बगैर गुजारा नहीं ना है तो उसे जलील और रुस्वा करके नहीं भेजना चाहिए था आपको, ठीक है। लेकिन आपको घर भी प्यारा है, आपको औलाद भी प्यारी है, आप सिर्फ उसे काम वाली बाई बना के रखा हुआ था। आज फिर लग रहा है ना पता, आपने कहा कि इसके आगे पीछे कोई भी नहीं है,
मेरे से ये डरती है, इसे पता है अगर मुझे छोड़ के जाएगी मैं जलील करके रख दूंगा यूट्यूब पे। तो आप वही कर रहे हैं। आज अगर अम्मा बैठी है ना तो सही बैठी है, इसके कसूरवार आप हैं। आपकी बात में ही आज इतना बड़ा मैसेज दिया है आज़ाद ने कि जिसके बगैर गुजारा नहीं होता ना उसको गंदा नहीं किया करते। बातों में आप ही खुद बोल गए और सॉरी भी करते हैं। देखिए कोई बात नहीं, किसी वजह से दिल दुखा हो तो कर, मेरी तो आदत है, मैं तो बोल देता हूँ। तो फिर सबकी यही आदत है, आप भी फिर सुन लिया करें, सबकी बोलने की यही आदत होती है। तो सीखो ना चाचा, आज़ाद की इस बात से सीखा है आपने? नहीं सीखा। दूसरे दिन आ जाते हो फिर उसे जलील करते हो बीवी को। हेलो, कहते हैं आपको तो पता है मैं किसी को कुछ नहीं कहता। सुनो जरा, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहता है। और कहता है कि जिसने मुझे गाली दी मैंने भी दी, मतलब कहता है कि जिन रिएक्शनिस्ट ने मुझे गाली दी मैंने उन्हें दी। किसने गाली दी है आपको? किसने? आपके माँ के ऊपर, आपके बाप के ऊपर, आपकी फैमिली के बारे में। सलमा ने अपनी दादी के बारे में ऐसी ऐसी बातें अपने सपोर्टरों को बताई थी ना, उन्होंने यूट्यूब पे डिस्कस की थी। आज तक हमारी जबान से नहीं निकले वो अल्फाज। जिस उम्र में आप हैं ना, तो आपके ही सपोर्टरों ने डीएनए मांगे थे। 5 साल से यहाँ पे पापड़ नहीं बेल रहे हम लोग। एक एक बात का पता है आपकी, मुंह से नहीं निकला आज तक, लेकिन यहाँ पे आप टीकों की बात करके गए, मरे हुए लोगों की बात की, जिंदा की बात की। ये मेरे में लिहाज है, मेरे पास बहुत सारी बातें थी, मैं पी गई, चुप कर गई, हजम कर गई, मैं खामोश हो गई। मैं कह नहीं मुझे छोड़, बाबा गालियां दे गया, इससे रब पूछे, इससे अल्लाह पूछेगा। बहुत गंदी गालियां दे के गया, लेकिन खैर बाकी मेरी बहनों ने दिया जवाब। मेरे पास बहुत सारी बातें थी। आप हमारे माँ बाप पे गए हैं ना, मेरे पास बहुत बातें हैं माँ बाप के हवाले से। आपके सोने के लोटे, सोने के वो चांदी के वो 3-3 किलो, 5-5 किलो, ये जदादें, बहुत कुछ था, लेकिन पी गई, खामोश हो गई। ये अभी आपने बात छेड़ी है तो फिर मैं बोल रही हूँ। कहते जिन्होंने गाली दी थी ना मैंने उनको दी है। अरे मैंने तो अभी दी ही नहीं है, मैं तो पी गई हूँ, मैं तो पी गई हूँ। मुझे ये भी पता है कि आपकी फैमिली में किस किस भाई पे उंगली उठाई जाती है कि ये कौन है और ये कौन है। पी गई हूँ, कसम से पी गई हूँ। नहीं बोली, नहीं, मैंने कहा नहीं गंदगी हो जाएगी, अच्छा नहीं, कब्र में टांगे हैं। मैंने कहा ये इस उम्र में इस तरह की बातें सुने अच्छा लगेगा। पी गए। ये आपकी फैमिली में से बातें उठी थी। जब ये सलमा सितारा वाला मुद्दा था ना, उस दौरान आपकी अम्मा को भी नहीं छोड़ा गया था। आपकी बहू ने आपकी बेटियों के बारे में भी कहानियाँ सुनाई हुई हैं, आपके बारे में भी कहानियाँ सुनाई हुई हैं। वो पिछले कुछ टाइम पहले जो है वो सलमा की किसी सपोर्टर ने कम्युनिटी लगाई हुई थी, कहते कि पापा इतना टर्की है, सलमा के बच्चियों के सामने शुरू हो जाता है, जफ्फियाँ पप्पियाँ करता है, इतने तंग होते हैं वो लोग। आपको शर्म नहीं है कि फैमिली और बच्चों के सामने आप कैसे बैठते हैं? आपको हया नहीं है? फिर उसने कहा कि सलमा ने अपनी माँ को भी कहा, फिर माँ कहती बेटा मैं क्या करूँ। तो फिर खैर उसने, उस बंदी ने ये लिखा हुआ था जो सलमा की सपोर्टर थी, उसने कहा देखें मतलब इसकी माँ भी तंग थी, ये इस तरह की हरकतें करते हैं। आपके घरों की बातें पता है हमें, लेकिन हमने आज तक यहाँ पे नहीं रखी। देखो ये छोटी बातें नहीं है कि ये बाबा जो है अपनी नवासियों पोतियों के सामने किस तरह की हरकतें करता है। चुप हो गए। आप कहते हैं गाली दी, आपको फिर गाली का पता ही नहीं है। आप अपने आप को धनत्तर समझते हैं कि वो चीज़ है। आप नहीं, कुछ भी नहीं है। आप हमारे पास जो बातें हैं ना बहुत ज़्यादा है, आप सुन भी नहीं पाओगे, आप बेहोश हो जाओगे, गंदगी ज़्यादा बढ़ जानी है, लेकिन नहीं की। आप बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं मुझे गालियाँ दी थी, फिर मैंने भी गालियाँ दी, किसी को कुत्ती का, किसी को कमीनी का। तो एक बात याद रखें, वही वाली बात है, गाली का बदला गाली नहीं दी। चुप कर गए हैं, पी गए हैं। बहुत कुछ था मेरे पास, बहुत कुछ था, बनता नहीं है ना यार। इन्होंने उम्रें गुजार दी हैं, आज हम यूट्यूब पे इनकी फ़ोटोएं लगा के और कहें कि मतलब छोड़ो, फिर वही वाली बात है ना, आप लोग पहुंच जाओगे उस बात तक। छोड़ो परे, नहीं किया, चुप हो गए हैं, पी गए हैं। आप हमारे माँ बाप को गालियाँ दे रहे हैं,
आप हम लोगों को गंदा कुत्ता कुत्ती कंजरी करके बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती? लिहाज नहीं है? किस तरह का लिहाज होगा? आप तो अपने छोटी छोटी नवासियों के सामने, पोतियों के सामने इस तरह से गंदी हरकतें करते हैं, छेड़ाछाड़ी करते हैं आप। हमें तो पता ही नहीं होना था ये, अगर सलमा अपनी सहेलियों को ना बताती, और वो उन्होंने कम्युनिटी लगा के बता दिया। ये तो आपका हाल है, किस तरह की मतलब हरकतें करते हैं आप। कहते मेरी गलती सिर्फ यही है, मैंने अपने बच्चों को छोड़ा, मैंने इस औरत को अहमियत दी। मैं कहती हूँ फिर इस वीडियो में सॉरी करके भी अम्मा की धज्जियाँ उड़ा के गया है। कहता है कि मैंने औलाद छोड़ी, बच्चे छोड़े, सलमा का बच्चा होने वाला था, वो भी उसे उस हाल में छोड़ के आए। उसकी माँ को पता है ऑपरेशन से बच्चे होते हैं, और मैंने इस हाल में बीवी के साथ चला गया। और वो कहती कि इसके जो बाकी लोग कहते हैं इसके खर्चे पे तुम जो है आते जाते थे सऊदीया पाकिस्तान। तो मैं सन 70 में आया था सऊदीया, कितनी बार आया और कितनी बार गया, साजिद वालों से पूछो, क्या वो देते थे खर्चे? मेरे 5 बच्चे, मेरी बीवी सब होते थे, मैं उनके खर्चे भी उठाता था, अपने भी। अगर बीवी पाकिस्तान से आई तो उसकी टांग में मसला हो गया था, तो मैंने उसका इतना ख्याल रखा। मैं सिर्फ उसे वैसे भी कहता डंडा पकड़ और फिर चल, लेकिन मैं उसे व्हील चेयर पे लेके घुमाता रहा। तो उसके बारे में भी तो यही आया था कि बीवी को जाते ही आपने कुट लगाई थी। और दूसरी बात ये, आप जो ये औलाद कह रहे हैं कि मैंने औलाद को छोड़ दिया, मैंने औलाद को छोड़ दिया, ये जो पब्लिसिटी कर रहे हैं और अम्मा को गंदा करवा रहे हैं कि ये इस औरत ने जो है बच्चे छुड़वा दिए, छोटे से नन्हे मुन्ने फीडर चूसनी पीने वाले बच्चे, रोते रहे, बिलबिलाते रहे, अम्मा इनके बाप को लेके भाग गई हैं। ये कौन सी पब्लिसिटी कर रहे हो आप? और फिर कहते हो ये औरत आके मेरे पास भी बैठे। मैं तो कहती हूँ इस माई को अभी जाना ही नहीं चाहिए। वो खैर उसने तो पहले ही बोल दिया, अम्मा ने वैसे भी बोल दिया है वीडियो में कि मैंने अपना मामला रब पे छोड़ा है, जितना जहर तेरे अंदर भरा है ना अब निकाल ले, जितना जहर तेरे अंदर भरा है, ठीक है ना, निकाल दे। तो निकाला है आपने, वो जहर निकाल लिया है, ठीक है ना, और अच्छा खासा आपने वो जहर निकाल दिया। इतना सारी बातें ये बाबा करके गया है ना, इतनी सारी बातें। और ये जो कह रहा है कि जो है उसका ऑपरेशन था, मैं आ गया था, क्यों? आप भी नुन्ने काके थे, आप भी फीटर पीते थे, छोटे थे, इस तरह करते थे आप लोग, बच्चे भी आपके छोटे थे, अम्मा जालिम थी। आपने ये वीडियो में बताया, आप नुन्ने काके थे। आपको जो बीवी लेके जा रही है हैं, आप कह रहे हो कि मुझे वो लेके चली गई, पीछे जो है बच्चा होने वाला था। ये ऐसे लग रहा है थलमा इसको भड़का रही है, अब्बा ये वाली बात भी करना, अब्बा वो वाली बात भी करना। आखिर बैठते हैं, खाना खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, टाइटल लगते हैं, थंबनेल लगते हैं, तो वो नहीं समझा रही, वही समझा रही है। तो बीबी अपने अपने गुण होते हैं। आपकी इतने अरसे उस औरत ने खिदमत की, अगर तुम्हें कहा कि बेटा मेरी दूसरी बच्ची को जलील ना करो, तो उसमें कोई गुनाह किया है उसने? आप नहीं कहोगी। आपकी 2 बच्चियों में अगर लड़ाई होती है वो किसी कपड़े को लेके होती है, किसी जूते को लेके होती है। आपने बैलेंस करवाना है ना, या एक से छीन के दूसरे को रुलवाना है, तो एक को खुश करना है? नहीं, बैलेंस करवाने की कोशिश करोगे, जिद्दी नहीं बनना चाहिए। आप अपने बच्चों को समझाओगे, और यही करती हैं आप कि बेटा देखो आज ये चीज़ बनी है ना, मिलजुल के खाओ। वो कहेगी नहीं ये तो इसकी फेवरेट है, मैं नहीं, मेरी फेवरेट क्यों नहीं बनाई? मिसाल दे रही हूँ मैं, मिसाल दे, मैं कोई गंदी मिसाल नहीं दे रही, खाने पीने के हवाले से दे रही हूँ, या कोई चीज़ों को लेके दे रही हूँ। बच्चे करते हैं जिद कि जो ये मेरी चीज़ है उसने क्यों ली है, या जो मेरी पसंद का खाना बना है, ओए होए तुम्हारी पसंद का नहीं बना। तो बंदा समझाता है, बैलेंस में चीज़ रखता है, टीस नहीं करवाता। ऐसे ही है ना। तो अम्मा ने भी बैलेंस में रहने की बात की, आपको समझाने की बात की, नहीं सुधरी, नहीं समझी। फिर अम्मा ने कहा ठीक है, जब मेरी वर्थ ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, तुम मुझे डांट देती हो, तुम मुझे ताने मारती हो, तुमने मेरा जीना हराम करके रखा हो, जा फिर तू अपनी मर्जी से रह। अभी तुम कहती हो मैं दुखी थी, और लव लपाड़े भी चल रहे थे दुखी औरत के, बच्चे भी पैदा कर रही थी। वो कह रही है कि मेरा बंदा जो है मेरे साथ बेवफाई करता है, और बेवफा बंदा तुम्हें बच्चे भी दे रहा है। हाँ, तो वो
हाथ पे हाथ पकड़ के आप लोग घूम भी रहे हो, ड्राइवरी भी सीख रहे थे, पिज़्ज़ा पार्टी भी हो रही थी। खुदा का खौफ करो, किस किस तरह की ये बातें करते हैं। तो खैर यहाँ पे जनाब बाबा ने ये मिसाल देने की कोशिश की है कि ये औरत ने मेरे बच्चे मेरे से रुलवाए, इसकी वजह से मैंने अपने बच्चे रुलाए, उसके बाद मैं ये औरत मुझे लेके जो है पाकिस्तान चली गई, पीछे मेरी बहू भी रोती रही। इतने बड़े जुल्म किए अम्मा ने, और अम्मा ने सही कहा था कि इसके अंदर जितने भी जहर हैं वो निकाले, और वो निकाल रहे हैं। खैर इसके साथ ही अभी कुछ और भी पॉइंट हैं, वो बड़े तफसील के साथ, फिर आपको पता है ना कि हम पॉइंट उनके बोल के फिर अपने पॉइंट भी रखते हैं और रिएक्शन रिव्यू भी देते हैं, तो उस हवाले से फिर हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इतना कहूँगी कि अगर घर में खुशी चाहते हैं तो अपने मिजाज को थोड़ा ठंडा रखें, सेल्फिश ना बने। इसके साथ ही नाजरीन फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।